आप जैसे वृंदावन से हैं और वृंदावन की महिमा तो अपरंपार है। उसी में से एक निधिवन जहाँ पे श्रृंगार किया जाता है और फिर वो अगले दिन श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है, उसकी महिमा के बारे में प्लीज हमें बताइए। नहीं, वृंदावन तो हर एक कण कण वहाँ का, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए, ये तो वृंदावन की महिमा है, जहाँ के डाल डाल और पत्ते पत्ते पर राधे राधे हो रही है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आश्चर्य देख रहा है, इसका मतलब भी वो बहुत सामान्य व्यक्ति है। वृंदावन में तो हर महात्मा, वहाँ की सामान्य चीज भी असामान्य है। यही रूप से, जैसे जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, किसी हैवी सिक्योरिटी एरिया में या जैसे पीएमओ के घर में जाइए तो पेड़ तो बाहर भी लग रहा है, पेड़ अंदर भी लग रहा है। ये जैसे पेड़ होगा वैसे ही वो पेड़ भी होगा, पर आप बाहर वाले को तो इजीली जाके फूल निकाल सकते हैं, और पीएमओ के रेजिडेंस में जो फूल निकालना है वो भी वैसे ही होगा, आप वो नहीं निकाल सकते। बस इतनी सी बात है। धरती में जो कुछ सामान्य घट रहा है वो प्राकृतिक है, और व्रज में जो कुछ सामान्य घट रहा है वो सामान्य है, पर फिर भी वो अप्राकृतिक है। वो है जो श्री राधा कृष्ण की मन से भावना जमी। राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, श्री राधा रानी के हाथ से एक एक फूल और पुष्प श्री वृंदावन की धरती पर लगाए। वृंदावन कोई व्रज इस धरती का अंश नहीं है, ये तो नित्य स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एक शैडो है जो इस धरती के ऊपर पड़ रही है। और निश्चित रूप से ऐसे हजारों अनंत क्षेत्र हैं वृंदावन में, जहाँ रोज कहीं वृक्ष से राधे राधे सुनाई देता है, कहीं पेड़ों के ऊपर राधे राधे लिखा मिल जाता है, कहीं संत किसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं। और उसी में एक बहुत श्रेष्ठ और सिद्ध स्थान श्री स्वामी हरिदास जी का है, जो हमारे राधारमण मंदिर के बिल्कुल बगल में ही है, जो श्री निधिवन राज क्षेत्र है, जहाँ एक प्रकार से बिहारी जी की ये मान्यता है कि बिहारी जी रोज वहां शाइन करने आते हैं। बिहारी जी अपने मंदिर में, मंदिर तो एक प्रकार से ड्राइंग रूम है, करेक्ट, पर जो उनका निज स्थान है वो निधिवन राज है, जहाँ श्री बिहारी जी रोज रात्रि में शयन करने के लिए पधारते। तो ठाकुर जी का रात्रि का निवास स्थान ऐसा है, इसलिए जब आप निधिवन राज में दर्शन करते हो तो वहाँ भगवान का बड़ा कोई वहाँ सिंहासन नहीं दिखता, वहां पर्यंक दिखता। पर्यंक मतलब बिस्तर दिखता है, संस्कृत का शब्द है पर्यंक। वहां दर्शन भी भगवान के पर्यंक के होते हैं कि श्री ठाकुर जी यहाँ पौड़ने आते हैं, भाव, इसी भाव से वहां की सेवा होती है। और भगवान तो भाव में ही स्थित है। भाव में देखा जाए तो भाव न हो तो मूर्ति में भी, सामने भगवान खड़ा हो तो न मिले। रावण के सामने भी तो राम खड़े थे, वो न देख सका, साक्षात राम को न देख सका, जो विभीषण ने देख लिया। तो दोनों एक ही घर के। तो जब भाव की श्रेष्ठता हो जाती है तो ये सब चीजें बड़ी स्वाभाविक लगने लगती हैं, ये सब चीजें बड़ी सहज लगती हैं। ऐसा निधिवन राज कितने लोगों को चमक, रात में वहां कोई बंदर भी नहीं प्रवेश करता, ऐसा सुना गया है। और भगवान वहां के एक एक वृक्ष जो हैं वो गोपियों के रूप में परिणत हो जाते हैं, ये वहां की भावना है और वहां की ये भाव लीला चलती है। ये सब भाव जगत का स्वरूप है, भाव जगत की प्रोसेस है, वो अपने आप घटित होती है। आप जब एक व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो आप केवल दो ही चीज देख सकते हो, तीन बल्कि, 1 टिक, 2 टिक एंड ब्लू टिक। हम आपकी अप्रोच इतनी है, पर अगर कोई उसका एक्सपर्ट बैठा होगा तो वो कुछ सेकंड में होने वाली जो उसकी पूरी कोडिंग है वो उसको भी जान सकता है, जो कि सामने नहीं है, जो कि नॉर्मल नहीं है। पर वो कैसे इनक्रिप्टेड होती हुई वो कोडिंग किन भाषाओं में, किस तरीके से इंटरनेट के माध्यम से एक फोन से स्पेसिफिकली दूसरे फोन तक पहुंच गई। तो अगर नॉर्मल व्यक्ति तो केवल 1 टिक, 2 टिक और ब्लू टिक जानता है, पर जो उसका एक्सपर्ट होगा वो उसकी कोडिंग भी पकड़ लेता है। बस इतना सा ही अंतर है। नॉर्मल व्यक्ति को पेड़ पौधे, श्रृंगार और बिस्तर ऊपर ऊपर ही दिखता है, पर जो रसिक और जिस पर सदगुरु की कृपा होती है उसकी कोडिंग भी समझ लेता है, उसको पेड़ों में राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं।